नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सनबिक क्लासेस पे। हम लोग एनटीपीसी का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं प्लेटफॉर्म बुक से। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 25 है। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न कह रहा है कि 80 में से 75% के 66.67% में से 25% 6343 है, तो 40% संख्याएं ज्ञात करें। तो यहाँ कह रहा है 80% को सबसे पहले क्या करेंगे, 4/5। 75% को क्या लिख सकते हैं, 3/4 लिख सकते हैं। कैसे लिखे, तो 75 बटा ये 100 कर दिया है, 25 25 चौ। उसी तरह ये भी 80/100 किया गया है और इसे काट के 20 चौ 80 20 25 100 4/5 और ये 3/4 किया गया है। 66.67% को क्या लिख सकते हैं, 2/3। 25% को क्या लिख सकते हैं, 1/4। अब माना की संख्या x है, क्या है, माना की संख्या जो है वो x क्या है, x है। अब यहाँ कह रहा है कि 80% में से 75% के इतना में से इतना का इतना है, यानी x का जो है वो 4/5 यानी 80% जो है वो कितना है, 75 में से 75% गुना 3/4 के मतलब क्या होता है, गुना 2/3 और गुना क्या है 1/4 बराबर जो हो रहा है वो 6343 है। प्रश्न में यही कह रहा है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि x का 80% में से 4/5 में से 75% यानी 3/4 के 66.67 यानी 2/3 में से 25% गुना 1/4 जो है वो 6343 है। बस इसे हल करना है। x बराबर जो ये मान आ जाएगा 6343 जीरो आ जाएगा। क्या है, 6343 जीरो आ जाएगा। प्रश्न में कह रहा है 40% संख्याएं ज्ञात करें। 40% निकल रहा है, इतना का 40% यानी जो है 6343 जीरो के 40% कितना हो जाएगा, 39/100 ये हो जाएगा 25,372। 25,372 आंसर जो हो जाएगा वो पहला के सी हो जाएगा। क्या है, सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अल्फा और बीटा की आयु का अनुपात 2:5 है। यदि उनकी उम्र 231 है तो उनकी उम्र के बीच का अंतर ज्ञात करना है। यानी अल्फा अनुपात बीटा जो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 2x अनुपात 5x। अब प्रश्न में कह रहा है कि दोनों का जोड़ यानी अल्फा प्लस बीटा 2x प्लस 5x बराबर कितना है, 231 हो रहा है। तो ये हो जाएगा 7x बराबर 231। तो x बराबर जब 7 से इधर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 33 बार में कट जाएगा। तो यानी x का मान 33 आ गया। अब कह रहा है कि उनकी उम्र के बीच का अंतर कितना है, तो 5x माइनस 2x जो है वो अंतर है यानी 3x। 3 गुना x के जगह पर 33 रख दीजिए, ये हो जाएगा 99। आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या है, बी हो जाएगा। तीसरा नंबर प्रश्न है कि एक बॉक्स में पेन, पेंसिल और रबड़ जो है 3:2:1 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक पेन, पेंसिल और रबड़ के मूल्य क्रमशः 3 2 2 है तो पूरे डिब्बे में खर्च की गई कुल राशि 720 है। तो बॉक्स में पेनों की संख्या ज्ञात करना है। तो अनुपात जो है वो कितना है, 3x अनुपात 2x अनुपात x है। अब मूल्य का जो अनुपात है वो कितना है, तो वो है 3:2:2 है। इसे गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 तिया 9x 2 दूना 4x और ये जो हो जाएगा 2x हो जाएगा। क्या है, कुल मूल्य का अनुपात जो हो जाएगा 9x 4x और 2x हो जाएगा। अब प्रश्न में कह रहा है 9x प्लस 4x प्लस 2x का मान कितना है, 720 है। कितना, 720 रुपया है। तो यहाँ से ये हो जाएगा 15x बराबर 720 और x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर हमारे पास 48 आ गया। क्या है, 48 आ गया। अब इसमें पूछ रहा है कि बॉक्स में पेनों की संख्या क्या हो जाएगा। तो शुरुआत वाला पेन था वो कितना था, तो 9x था। यानी 9 जो है वो पेनों की संख्या है, 9x पेनों की संख्या। पेन, पेंसिल और रबड़, तो पेनों की संख्या जो है वो 9 संख्या पूछ रहा है ना कि पैसा है। 9x तो वो कुल कीमत कह रहा है। क्या है, कुल मूल्य का अनुपात था 9x, लेकिन पेनों की संख्या कितना था, 3x था। तो 3 गुना कितना हो जाएगा, ये कितना निकाले थे, x बराबर जो निकाले थे वो 48 था। 3 गुना 48 हो जाएगा 144। क्या है, 144। आंसर हमारा हो जाएगा ए। ध्यान दीजिएगा, बॉक्स में पेनों की संख्या पूछ रहा है, ना कि ये 9x। 9x जो है ये क्या था, कुल मूल्य का अनुपात है। अगला है 3571 को 9 से विभाजित करने पर शेषफल कितना प्राप्त होगा। तो सिंपल सा है, इसे भागा ही दे देना होगा। 75 31 है और इसे भागा देना है किससे, 9 से। शुरुआत में 8 बार में लगेगा, 9 8 72 हो जाएगा। ये 3 या 33 हो जाएगा। 9 तिया 27 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 6 और 1 हो जाएगा। 9 छक 54 हो जाएगा। ये कितना बचेगा, 7। 7 जो है हमारा क्या आ जाएगा, शेषफल। आंसर जो हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। क्या है, ए हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला जो है वो सरल करना है। क्या है? सरल करना है। सब जो है वो अंडर रूट में दिया हुआ है। तो 1024 के अगर अंडर रूट करते हैं 1024, तो इसका जो मान होता है वो कितना होता है? तो ये होता है 32। क्या है? 32 का। तब ये 32 जुड़ जाएगा किस में? 193 में। क्या है? 193 में। तो जो आ जाएगा 32 और 193 कितना आ जाएगा? 225 आ जाएगा। 225 को अंडर रूट करते हैं तो कितना आता है? 15 आता है। तो 15 अब जुड़ जाएगा किस में? इतना का तो मान हो गया अब 34 से। तो 34 प्लस 15 अगर जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 49। 49 का अंडर रूट करते हैं तो क्या आता है? 7। तो यानी यहाँ तक जो वैल्यू आ जाएगा 7 आ जाएगा। अब बचेगा अंडर रूट 9 प्लस 7। 9 प्लस 7 जो हो जाएगा वो रूट 16 हो जाएगा। ये आ जाएगा 4। आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या है? डी हो जाएगा। मजदूरों के दो प्रकार। पहले प्रकार के मजदूर दूसरे प्रकार के मजदूर से 3 गुना ज्यादा कार्य करते हैं। पहले प्रकार के 12 मजदूर किसी कार्य को 10 दिनों में कर डालते हैं। इसी कार्य को पूरा करने के लिए 4 पहले प्रकार के मजदूरों और 8 दूसरे प्रकार के मजदूरों को कितना समय लगेगा? यानी एक है पहले तरह के मजदूर, एक है दूसरे तरह का। एक का जो क्षमता है वो कितना है? 3 है, और दूसरे का क्षमता जो है वो 1 है। अब कार्य बराबर क्या होता है? कार्य बराबर होता है क्षमता, क्षमता अगुना समय होता है। क्या? क्षमता गुना समय होता है। अब 12 क्या है? कह रहा है कि 12 मजदूर किसी कार्य को, पहले प्रकार के 12 जो है वो मजदूर है, और कर्ता कितने हैं? तो वो है 3। क्या है? पहले प्रकार का उसकी क्षमता कितनी है? 3 है। तब 12 तिया जो हो गया 36। क्या है? 36 कहता है 12 मजदूर कितने, और कितने दिनों में? 10 दिनों में। तो 10 ये भी गुना कर देंगे, क्योंकि 12 गुना 3, 12 मजदूर की क्षमता 36 हो गया, और उसमें से समय से गुना कर दिए हैं ये, तो 10। तो कितना हो गया? 360 हो गया। 360 जो है उसका टोटल कार्य हो गया। अब उसमें कह रहा है किसी कार्य को पूरा करने के 4 पहले प्रकार के मजदूर। तो 4 पहले प्रकार के, उसकी क्षमता कितना हो गया? 12 प्लस 8 दूसरे प्रकार के मजदूर, क्षमता कितना है? 8 है, गुना 1। तो 4 तिया 12, 8 कितना हो गया? 20। 20 को भागा देंगे 360 से तो आ जाएगा ना, 20 से भागा देंगे 360 में तो ये कट जाएगा, ये 18। तो आंसर हमारा कितना दिन आ गया? 18 दिन आ गया। तो काफी आसान है, बस कार्य बराबर क्षमता गुना समय ध्यान रखिएगा, प्रश्न बन जाएगा। अगला प्रश्न है 7वां नंबर के। यदि बहुलक और माध्यिका के बीच अंतर 2 है तो माध्यिका और माध्य के बीच अंतर ज्ञात करना है। हम लोग फार्मूला एक जानते हैं, काफी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, वो है बहुलक। बहुलक बराबर क्या होता है? तिहरी इंटू माध्यिका। क्या होता है? माध्यिका। अब माइनस होता है 2 इंटू माध्य। क्या होता है? माध्य होता है। अब यहाँ पर से क्या है कि बहुलक और माध्यिका के बीच का अंतर 2 है। अगर मान लिया कि बहुलक जो है वो x है, क्या है? x है, तो माध्यिका कितना हो जाएगा? माध्यिका जो हो जाएगा x माइनस 2। तो बस बहुलक और माध्यिका का फॉर्मूला रख दीजिए यहाँ पर। x बराबर होगा 3 गुना x माइनस 2 गुना क्या हो जाएगा? माध्य हो जाएगा। क्या है? माध्य हो जाएगा। तो माध्य बराबर निकल कर आ जाएगा कितना? 2x माइनस 6 बटा 2, यानी हमारे पास हो जाएगा x माइनस 3 हो जाएगा। क्या है? x माइनस 3। अब प्रश्न में कह रहा है तो माध्यिका और माध्य के बीच अंतर ज्ञात करें। तो माध्यिका जो है वो x माइनस 2 है, x माइनस 2 है, और इसमें घटाना है किसके? माध्य का x माइनस 3 घटाना है, x माइनस 3। तो ये हो जाएगा x माइनस 2 माइनस x प्लस 3, यानी ये हो जाएगा माइनस x कट जाएगा, प्लस 3 माइनस कितना? 1 हो जाएगा। यानी हमारा जो अंतर हो जाएगा वो कितने के बराबर हो जाएगा? 1 के बराबर। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो डी हो जाएगा, 7वां का डी हो जाएगा। अगला है 13 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक खिड़की तक पहुंचती है। 13 मीटर लंबी जो है एक सीढ़ी एक खिड़की तक पहुंचती है, जो सड़क के किनारे की जमीन से 12 मीटर ऊपर है। यानी यहाँ इस तरह का एक मान ले कि यहाँ है, ये सीढ़ी यहाँ तक लगा हुआ है, वो कितने मीटर है? वो 13 मीटर लंबा है, यानी ये 13 मीटर का है और ये 12 मीटर है। यदि उसके पाद का उसी बिंदु पर रखते हुए सीढ़ी को सड़क के दूसरी ओर लगाया जाए, यानी अब जो लगाया जा रहा है इस ओर लगाया जाए तो खिड़की तक 5 मीटर ऊंचाई तक पहुंचती है। कितनी मीटर तक पहुंचती है? 5 मीटर तक पहुंचती है। तो सड़क की चौड़ाई ज्ञात करना है, सड़क की जो है हमें चौड़ाई ज्ञात करना है। तो अगर ये बी है, सी है, डी है, इसको ए मान लेते हैं और इसको ई मान लेते हैं। ये 5 मीटर है, यहाँ भी 13 मीटर है, तो हमें एक बार ये निकाल लेना, एक बार ये निकालना है। दोनों अगर हम जोड़ देंगे तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो सड़क की चौड़ाई आ जाएगा। तो चलिए निकालते हैं। सबसे पहले तो हमें निकालना होगा क्या है? त्रिभुज ए बी सी में, क्या है? ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में जो निकालेंगे ए सी स्क्वायर, क्या है? ए सी स्क्वायर बराबर होता है ए बी स्क्वायर प्लस
BC स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा कितना हो जाएगा, BC के स्क्वायर बराबर, BC के स्क्वायर बराबर होगा AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर, यानी हो जाएगा 13 के स्क्वायर माइनस 12 के स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25। क्या हो जाएगा 25। तो BC बराबर जो हो जाएगा √25 यानी 5, यानी ये आ जाएगा 5 मीटर। तो हमारे पास जो एक आ गया क्या है, x बराबर जो है ये 5 मान लीजिए। अब यहाँ 13 5 है तो ये हो जाएगा 12, क्योंकि ये ट्रिपलेट से भी आसान से बन सकता है। 12 13 देख के आप 5 कर सकते थे, 13 5 देख के यहाँ 12 हो जाएगा। तो 5 और 12 जुड़ जाएगा, यानी x प्लस वाई अगर हम जोड़ देंगे तो हमारा सड़क के चौड़ाई आ जाएगा, यानी 5 और प्लस 12 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 17 मीटर। आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, डी। 8वां का जो आंसर आएगा वो डी आएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि किसी थैले में लाल और हरी गेंदों का जो अनुपात है वो 4:9 में है। यदि 7 और लाल गेंदों को थैले में शामिल कर दिया जाए तो लाल और हर गेंदों का नया अनुपात 5:6 हो जाता है। थैले में हरी गेंद कितनी है। अब कह रहा है माना कि लाल गेंद कितनी है, लाल गेंद यहाँ पर दिया हुआ है 4x में, क्या है 4x में, और हरी दिया हुआ है कितनी, तो ये दिया हुआ है 9x में, क्या है 9x में। प्रश्न में कह रहा है कि 4x प्लस 7 अब बटा अगर 9x कर देते हैं तो ये 5/6 हो जाता है, क्या है 5/6 हो जाता है। यहाँ से हमें मान निकल जाएगा x का, ये हो जाएगा 8x प्लस 14 बराबर 15x, क्या हो जाएगा 15x, 7x बराबर हो जाएगा 14, x बराबर जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। पूछ रहा है हरी गेंदों की संख्या, तो हरी गेंद जो था वो 9x था, यानी 9 गुना 2 बराबर आंसर हो जाएगा हमारे पास 18, क्या है 18, आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस त्योहार का संबंध पारंपरिक रूप से जल्लीकट्टू से है, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, 10वां का सी, पोंगल हो जाएगा। पोंगल जो है त्योहार तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। पोंगल त्योहार प्रतिवर्ष 14 से 15 जनवरी को जो है मनाया जाता है, और यह फसल कटाई और संपन्नता के प्रतीक का उत्सव है। यह त्योहार 4 दिनों तक चलने वाले हैं, और इस त्योहार के पहले दिन को क्या कहा जाता है, ये भी प्रश्न में पूछा जाता है। तो पहले दिन को कहा जाता है भोंगी पोंगल, क्या है भोंगी पोंगल कहा जाता है पहले दिन का, क्या है पहले दिन का। और अगर दूसरे दिन को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, सूर्य पोंगल, क्या है सूर्य पोंगल कहा जाता है। तीसरे दिन की अगर हम बात करें तो ये कहा जाता है मट्टू पोंगल, क्या है मट्टू पोंगल कहा जाता है। और चौथे दिन के जो पोंगल को कहा जाता है कन्नम पोंगल, क्या है कन्नम पोंगल। ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, खास करके पहले दिन का तो काफी ज्यादा पूछा जाता है। भारतीय नौसेना ने 29 अगस्त 2024 को अपनी दूसरी परमाणु ऊर्जा चालित किस बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी को शामिल किया है, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है INS अरिघात, क्या है INS अरिघात जो है वो चालू किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में भारत की दूसरी परमाणु ऊर्जा संचालित मिसाइल पनडुब्बी का जलावतरण किया गया है। पहली परमाणु ऊर्जा संचालित पनडुब्बी जो था वो कौन था, तो ये था पहला, क्या था INS अरिहंत पहला था, दूसरा जो है INS अरिघात है। संगीत वाद्य यंत्र सरोद का संबंध किससे है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमजद अली खान से। संगीत वाद्य यंत्र सरोद का संबंध अमजद अली खान से है। सरोद एक वाद्य यंत्र है जिसका उपयोग भारतीय उपमहाद्वीप में हिंदुस्तानी संगीत में किया जाता है। पारंपरिक सरोद में 1 से 17 से लेकर 25 तार वाला बीना जैसा वाद्य यंत्र होता है। राग बजाने के लिए 4 से 5 मुख्य तार, 1 या 2 ड्रोन तार होता है, 2 चिक्कारी तार होता है, और 9 से 11 जो है सहानुभूति पूर्ण जो है वो तार होता है। अगला है खाली स्थान भारत के 4 बड़े मेट्रो शहर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को जोड़ता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वर्णिम चतुर्भुज। स्वर्णिम चतुर्भुज भारत के 4 बड़े मेट्रो शहर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को जोड़ा गया है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत 5846 किलोमीटर लंबे राजमार्ग को जो है वो जोड़ा गया है। हरा सोना किसे कहा जाता है, हरा सोना किसे कहा जाता है, तो चाय को कहा जाता है हरा सोना। यह हमेशा हरा चाय वाला पौधा जो होता है एवरग्रीन टी प्लांट को कहा जाता है। यह स्वास्थ्य वर्धक जो है हर्ब पीने हेतु ग्रीन टी वगैरह दूध के लिए प्रसिद्ध है। यह असम, श्रीलंका और जो है ये जगह काफी मात्रा में पाया जाता है। प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना हुई थी, प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना आंसर हो जाएगा डी, लंदन में। कहाँ, लंदन में होता है 1864 ईस्वी में। 1864 ईस्वी में प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना लंदन में किया गया है। कार्ल मार्क्स के प्रयास से प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना जो है वो किया गया था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार फसलों की कटाई से संबंधित है। कौन सा जो त्योहार है वो फसलों की कटाई से संबंधित है, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, पोंगल। क्या है पोंगल। पोंगल त्योहार
फसलों की कटाई से संबंधित है। पोंगल दक्षिण भारत में तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। ईस्टर त्योहार ईसाइयों का सबसे बड़ा पर्व है। और गुरु पूर्णिमा जो है हर वर्ष आषाढ़ माह के पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। अगला है, उस विकल्प का चयन करें जो कि तीसरे पद से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जैसा दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। ज्योतिष शास्त्र भविष्य, तो वनस्पति शास्त्र की बात करें तो किससे है, तो वो है पौधे से है। क्या है, पौधे से। आंसर हो जाएगा ए। निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला में अगले पद की पहचान करना है। अगले पद की इसमें पहचान करना है। आप यहाँ देख रहे हैं ए से ई गया है तो +4 है, ई से जी गया है +2 है, और जी से के गया है ये भी +4 है, यहाँ +2 है, ये +4 है। अब के से एम गया है तो ये +2 होना चाहिए, तो बिल्कुल है। और एम से अब अगला क्या होगा, +4 होगा, तो ये हमारा जो होगा वो क्यू होगा। यानी आंसर जो हमारा है बी है। यहाँ पर +4 +2 +4 +2 का जो है वो सीरीज चला है, आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कथन एवं तर्क का। कथन है, क्या निजी क्षेत्र को भारत में अस्पतालों को संचालित करने की अनुमति दी जानी चाहिए। तर्क, हाँ वे उन्नत पश्चिमी देशों से संचालित होते हैं। नहीं, अस्पतालों को निजी हाथों में रखना खतरनाक है। और इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो सी। ना तो तर्क 1 है और ना ही तर्क जो है वो 2 मजबूत है। ये दोनों तर्क मजबूत नहीं है। भारत में अस्पतालों को संचालित करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि ना वे उन्नत पश्चिमी देशों के से संचालित होते हैं। यह भी कहना गलत होगा कि अस्पतालों को निजी हाथों में रखना खतरनाक होगा। अतः दोनों जो है वो तर्क जो है सही नहीं है। आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। किसी कोड भाषा में क्रिमिनल को इस तरह लिखा जाता है, उसी भाषा में टर्मिनेट्स को कैसे कोडित किया जाएगा। तो सबसे पहले आप क्रिमिनल लिख लीजिए, CRIMINAL क्रिमिनल, और नीचे क्या लिख लेना, RCJNJLAN है। अब देखना है इन दोनों में कौन सा संबंध है। तो यहाँ तो सी को देखो यहाँ लिखा गया है, आर को यहाँ लिखा गया है। यहाँ पर आई एम और आई में क्या कुछ तो अंतर है, आई सेम है, जे है। तो यहाँ देखिए आई से जे गया है +1 है, एम से +1 किया गया है और आई से भी +1 किया गया है। अब एन यहाँ किया गया, ए यहाँ किया गया, एल यहाँ किया गया है। यानी 3 को बीच में जो है +1 किया गया है और शुरुआत का 2 और आखिरी का 3 जो है वो क्या किया गया है, एक्सचेंज किया गया है, आड़े तिरछे है। चलिए इसी तरह आप देखते हैं टर्मिनेट्स का क्या है, टर्मिटेस का है तो TES होगा। यहाँ पर टी चला जाएगा, जो कहाँ चला जाएगा, ये टी आ जाएगा यहाँ, ये जो है यहाँ पर आ जाएगा। आर से एस हो जाएगा, एम से क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा, आई से जे होगा, टी जो चला जाएगा यहाँ, ई यहीं पर रह जाएगा और एस यहाँ पर हो जाएगा। आंसर हमारा जो 20 का हो जाएगा वो सी हो जाएगा। चलिए 21 नंबर है, फ्लेमबॉयंट शब्दों के अक्षरों द्वारा कौन से शब्द का गठन नहीं किया जा सकता है। ये यहाँ पर शब्द दिया हो गया, इस शब्द के अक्षरों से कौन सा शब्द गठन नहीं किया जा सकता है, और इसका आंसर हो जाएगा बी, बॉट नहीं किया जा सकता है क्योंकि उसमें यू नहीं है, इसमें जो है वो यू नहीं है। आंसर हो जाएगा बी। उस आकृति को चुने जो बाकी आकृतियों से अलग है, बाकी आकृतियों से अलग है। आंसर हो जाएगा डी होगा। क्यों, क्योंकि प्लस चिन्ह की संख्या जो है इसमें कितने हैं, 3 4 5 है, बाकी सब में 1 2 3 4 है। यहाँ पर देख लीजिए 3 1 4 है, यहाँ पर 1 है 2 है 3 है 4 है, तो सब में 4 4 है, इसमें जो है वो 5 चिन्ह है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए निम्न में से कौन सा सही है, कौन सा सही है। सही आंसर हो जाएगा बी, प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में गति करता है। पीएच पेपर पर तरल नमूने की एक बूंद डाली गई है, यह देखा गया है कि पीएच पेपर का रंग नीला हो जाता है। तरल नमूना क्या है। अगर हम लोग क्या जानते हैं, एक अनिल ट्रिक जानते थे जिसमें अम्ल जो है वो क्या करता है, नीला को क्या करता है, लाल करता है। तो क्षार हमारा क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, लाल को क्या बदलेगा, नीला करेगा। कह रहा है तरल नमूने की एक बूंद डाली गई, यह देखा गया कि पीएच का पेपर रंग नीला हो जाता है। तो तरल नमूना कैसा है, तो वो क्षार होगा, यानी नींबू का रस तो होगा नहीं, है ना, आसुत जल होगा नहीं क्योंकि आसुत जल का पीएच मान 7 होता है, ये उदासीन होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का घोल हो सकता है क्योंकि यह एक क्षार है। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो सी हो जाएगा। क्या है, सी हो जाएगा। सोडियम बाइकार्बोनेट का पीएच मान जो होता है वो 8.27 होता है, और जो क्षार होगा उसका जो पीएच मान होगा वो कितना होगा, तो 7 से ज़्यादा होगा। क्या है, पीएच जो होगा वो 7 से ज़्यादा होगा। तो आंसर हमारा हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट का घोल होगा। रक्त में शर्करा शुगर के स्तर में वृद्धि का पता किसकी कोशिकाओं द्वारा चलता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा डी,
अग्न्याशय, रक्त में शर्करा या शुगर के स्तर में वृद्धि का पता अग्न्याशय कोशिका द्वारा चलता है। इंसुलिन अग्न्याशय के एक भाग लैंगरहैंस की दीपिका के बीटा कोशिका द्वारा स्रावित होता है। इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनने की क्रिया को नियंत्रित करता है। इंसुलिन के अल्प स्त्रवण से मधुमेह नामक रोग होता है और इसके अति स्त्रवण से हाइपोग्लाइसीमिया रोग होता है। अगला है, दो वृत्तों की त्रिज्या जो है वो 3.5 सेंटीमीटर 7.5 सेंटीमीटर है और इनके केंद्रों के बीच की दूरी जो है वो 10 सेंटीमीटर है। तो उभयनिष्ठ अनुस्पर्श समान स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करना है। यानी हमारे पास जो है वो क्या है, दो वृत्त है, एक जो है वो 4.5 सेंटीमीटर का है और एक जो है वो कितने का है, 3.5 सेंटीमीटर का। क्या है, 3.5 सेंटीमीटर का। दोनों वृत्तों के केंद्रों से जो दूरी दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, वो 10 सेंटीमीटर दिया हुआ। क्या है, 10 सेंटीमीटर। और ये जो है वो 4.5 सेंटीमीटर का है और ये जो है वो कितने की है, 3.5 सेंटीमीटर का है। तो उभयनिष्ठ अनुप्रस्थ रेखा की जो लंबाई का जो एक फार्मूला होता है वो अंडर रूट होता है d² माइनस r प्लस r के स्क्वायर होता है, जहां d बराबर जो दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर और कैपिटल R और स्मॉल r तो आपको पता है 4.5 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो बस हमें लंबाई निकल जाएगा। तो लंबाई बराबर होगा अंडर रूट 10 के स्क्वायर माइनस 4.5 प्लस 3.5 के स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा 10 के 100, 4.5 1 5 3 8, 8 के स्क्वायर 64 हो जाएगा। यानी ये हो जाएगा कितना, 36 बराबर 6 सेंटीमीटर। क्या है, 6 सेंटीमीटर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 26 का जो हो जाएगा वो क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। चलिए 27 नंबर प्रश्न आते हैं। 27 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि 0.196 प्लस 1.96 प्लस 19.6 प्लस 196। चलिए यहाँ से निकालते हैं कि उभयनिष्ठ मान बराबर जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, तो सीधे सीधे सबको जोड़ दीजिए। अभिष्ट मान जोड़ने पर जो होगा 217.756 आएगा। क्या है, 217.756। 196 ये जुट गया, 19 ये जुट गया, प्लस 1 जुटेगा, तो इस तरह हमारा हो जाएगा 217.756। आंसर जो हमारा है कौन सा, बी होगा। 27 के जो है वो बी होगा। 28, यदि संख्या x 4 5 6 2 9 द्वारा विभाज्य है तो x का मान क्या होगा। 9 से विभाज्यता का नियम क्या है, यदि संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य हो तो वो संख्या 9 से विभाज्य है। तो यहाँ पर x + 4 + 5 + 6 + 2 बराबर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, x + 17 हो जाएगा। अब x + 17 के लिए x के जगह पर एक मान रखेंगे तो 18 हो जाएगा। 17 + 1 18, 18 जो है वो 9 से विभाज्य है। तो x के जगह पर जो है वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या, 1 हो जाएगा। अगर हम 2 रखते हैं तो 19 नहीं होता, 3 रखते हैं तो भी नहीं होता, 4 रखेंगे तो भी नहीं विभाज्य होगा 9 से। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा 1 सी हो जाएगा। चलिए 29 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। 29 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 2 पाइप ए और बी एक खाली टंकी को क्रमशः जो है वो 32 और 48 घंटे में भर सकते हैं। जब कोई और पाइप कार्य नहीं कर रहा तो पाइप सी पूरी टंकी को 64 घंटे में खाली कर सकता है। शुरुआत में जब टंकी खाली थी तो पाइप ए और सी को चालू किया गया। कुछ घंटों के बाद पाइप ए को बंद कर दिया गया और उसी समय पाइप बी को चालू कर दिया गया था। ऐसा करते हुए टंकी को भरने के लिए 112 घंटे लगे थे। पाइप बी को कितने घंटों तक चालू रखा गया है, ये प्रश्न में पूछ रहा है। थोड़ा सा ये क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन काफी आसान है। आइए समझते हैं। सबसे पहले हमें क्या लिखना होगा कि पाइप ए द्वारा 1 घंटा में भरा गया समय कितना है, ए द्वारा 1 घंटा में कितना भरा जाएगा, 1/32 भाग। उसी तरह बी के द्वारा 1 घंटा में भरा जाएगा कितना, 1/48। पाइप सी के द्वारा 1 घंटा में खाली किया जाएगा कितना, 1/64। अब माना कि पाइप बी को x घंटा तक चालू रखता है। क्या है, x घंटा तक, तो पाइप ए को कितना देरी रखेगा, 112 - x, क्योंकि टोटल तो 112 घंटा ही चला है। तो 112 माइनस जो हो जाएगा वो x हो जाएगा, ए को रखा गया है। यानी 1 बटा जो है प्रश्न में कर रहा है 32, अब माइनस खाली कर रहा है 1/64, उसे कितना देर रखा गया है, तो उसे रखा गया 112 माइनस x घंटा को। अब प्लस अब जो हमारे पास हुआ है वो किसका रखा गया, तो वो खोला गया है बी को, यानी 1/48, उसमें से माइनस करेंगे 64 को। ये कितना देरी थे, तो x घंटा तक। जितना वो बी को खोला गया था उतने ही तो सी को भी चालू रखा है। तो आंसर हो जाएगा, ये सब मिला के कितना होना चाहिए, वो 1 आ जाना चाहिए। क्या है, 1। जब ये कैलकुलेट करेंगे ये तो ये हो जाएगा 2 - 1 गुना 112 - x बटा कितना हो जाएगा 64, प्लस जो हो जाएगा 4 - 3 गुना x बटा 64 गुना 3 बराबर क्या हो जाएगा, ये 1 होगा।
यहाँ हो जाएगा 112 माइनस एक्स प्लस एक्स बटा 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 64 के बराबर। यहाँ से एक्स का मान निकालिएगा तो ये हो जाएगा 72 घंटा। क्या है? 72 घंटा। यानी बी को जो है कितने घंटों तक चालू रखा गया? तो 72 घंटे तक। यहाँ 1 है कि दोनों के जोड़ के पूरा कार्य कितना किया गया है? तो 1 के बराबर किया गया, तो वही है 1 लिखा गया। अगला प्रश्न है कि समान व्यास वाली 15 पाइप पे जो है एक टंकी को 12 मिनट में क्या कर देता है? 12 मिनट में भरती है। वास्तविक व्यास से दुगने व्यास वाले जो है वो 6 पाइपें समान प्रवाह की गति से इसे कितने समय में भर देगी? ये प्रश्न पूछ रहा है। 15 पाइप एक टंकी को 12 मिनट में, अब 6 पाइपें की बात कर रहा है, लेकिन व्यास जो है वो दुगना किया गया है। अगर व्यास डी मीटर है तो एक पाइप द्वारा जो है एक पाइप द्वारा 1 मिनट में जो भरा जाता है वो 1/12 गुना 15 होगा। अगर व्यास दुगनी किया जाए तो पाइप का अनुप्रस्थ क्षेत्र जो है वो 4 गुना से बढ़ जाता है। तो 6 पाइप द्वारा 1 मिनट में कितना हो जाएगा? तो 6 गुना 4 अब बटा 12 गुना कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। क्या है? 12 गुना 5 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12, ये 2, यानी सॉरी 12 गुना 5 नहीं 15 होगा। तो ये हो जाएगा 2/15। क्या है? 2/15 यानी 1/7.5। अतः 6 पाइप द्वारा लिया गया कितना समय है? तो 7.5 मिनट। आंसर जो हमारा होगा डी होगा। एक पाइप द्वारा 1 मिनट में कितना लिया गया? 1/12 गुना 15, क्योंकि 15 पाइप है 12 मिनट। तो अब कह रहा है कि 6 पाइप है तो 6 गुना 4, ये एक पाइप था, 6 गुना 4, 4 इसलिए किया गया है कि अगर व्यास दुगनी किया जाएगा तो पाइप का जो अनुप्रस्थ क्षेत्रफल होता है वो क्षेत्र 4 गुना से बढ़ जाता है। तो ये हो जाएगा 4, तो 12 गुना 15 तो नीचे है ही, एक पाइप को बट्टा हो जाएगा, इसे कैलकुलेट करेंगे तो 7.5 मिनट आएगा। निम्नलिखित समीकरण की इकाई संख्या यानी यूनिट डिजिटल क्या होगी? तो 3 का जो 68 है, क्या है? 3 का 68, तो सबसे पहले इसमें क्या करते थे? 68 को 4 से भागा देते हैं, शेष जो हमारा बचता है वो कितना बच रहा है? 0। 73 को अगर 4 से भागा देंगे तो शेष कितना बचेगा? शेष इसमें बचेगा 1। और 101 को भी 4 से भागा देंगे तो हमारा शेष जो बचेगा वो कितना बचेगा? 1 बचेगा। यानी 3 के पावर 4 गुना 4 के पावर 1 गुना कितना हो जाएगा? 5 के पावर 1, यानी हो जाएगा कितना? ये 1 गुना 4 गुना 5, यानी 520। यूनिट डिजिट जो होगा वो 0 होगा। क्या है? 0 होगा। 3 क्रमिक विषम पूर्णांकों में से 3 गुनी दूसरी संख्या तीसरी संख्या के दुगने से 3 अधिक है, तीसरा पूर्णांक कौन सा है? तीसरा पूर्णांक जो है कौन सा है? माना कि 3 क्रमागत विषम संख्या है, x-2, x और x+2 है। अब प्रश्न में से कह रहा है कि 3x क्या है? दुगने से 3 अधिक है, 3x बराबर जो है वो कितना होगा? 2 इंटू एक्स प्लस 2 प्लस 3 हो जाएगा। यानी यह 3x बराबर हो जाएगा 2x प्लस 4 प्लस 3, x बराबर 7 होता है। तीसरी संख्या x+2 है, यानी 7 + 2 यानी 9। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो सी हो जाएगा। क्या है? सी हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है कि एक जो है मोटर बोट को जलधारा के विपरीत दिशा में 24 किलोमीटर की दूरी तय करने में जलधारा की दिशा में उतनी ही दूरी तय करने में लगे समय से 1 घंटा अधिक समय लगता है। यदि नदी की धारा की गति 2 किलोमीटर पर घंटा है तो स्थिर जल में मोटर बोट की गति जो है वो कितनी होगी? क्या है? कितनी? माना कि स्थिर जल में मोटर बोट की चाल जो है वो कितना है? तो चाल जो है x किलोमीटर बराबर है। धारा के समय मोटर की चाल कितना हो जाएगा? x + 2 किलोमीटर बराबर हो जाएगा। और धारा के विपरीत जो हो जाएगा x - 2 किलोमीटर बराबर है। ये विपरीत की बात कर रहा है, ये कर रहा है धारा के साथ, और ये जो है ये तो मोटर बोट की चाल है। प्रश्न में कह रहा है कि 24/x - 2 माइनस 24/x + 2 बराबर कितना? 1 हो जाएगा। बस इतना ही हमें हल कर देना है। तो 24 इंटू एक्स प्लस 2 माइनस एक्स प्लस 2 अब बटा x - 2 इंटू एक्स प्लस 2 बराबर 1 हो जाएगा। x² - 4 बराबर 24 गुना 4, x² बराबर 100, x बराबर जो हो जाएगा ±10। क्या हो जाएगा? ±10, यानी माइनस तो होगा नहीं, तो x बराबर 10 किलोमीटर पर घंटा। आंसर जो हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दी गई है जिसमें ब्याज की गणना एक निश्चित वार्षिक ब्याज दर से वार्षिक तौर पर किए जाने पर 3 वर्षों की मूल राशि से 72.8% अधिक हो जाती है। अब यहाँ से हमें सबसे पहले दर निकालना है, और उसके बाद यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक रूप से की जाती तो उसी ब्याज दर पर 9,000 की धनराशि पर वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा? वर्ष यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है, 1.5 वर्ष में जो है चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा
ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले क्या करना है, आर निकालना है। लेकिन यहाँ पर क्या है, मूलधन जो है मान लेते हैं 100 है, तो 3 वर्षों में जो है वो क्या हो जाएगा, वर्षों में मिश्रधन जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो मिश्रधन हो जाएगा 100 और प्लस कितना 72.8% हो जा रहा है, यानी 72.8 यानी 172.8 हो जाएगा। तो फार्मूला होता है ए बराबर जो होता है 1+r/100 के पावर n होता है। ए बराबर कितना है 172.8 बराबर क्या है, ये है 1+r बटा क्या हो जाएगा, 1+r/100 हो जाएगा, क्या है 100 हो जाएगा। फार्मूला हो जाता है, क्या होता है, फार्मूला हो जाता है ए बराबर क्या होता है P इंटू 1+r/100 के पावर n हो जाता है। ए के जगह पर 172.8 रख देते हैं, P के जगह पर क्या है 100 है, और ये हो जाएगा 100+r/100 के क्यू, n बराबर यानी 3 साल का है तो ये ऐसे हो जाएगा 172.8 बटा क्या हो जाएगा 100 बराबर 100+r/100 के होल क्यू, ये हो जाएगा 12/10 के होल क्यू बराबर हो जाएगा 100+r/100 के होल क्यू, यानी 6/5 बराबर कितना हो जाएगा 100+r/100। यहाँ से जो है r निकाल लीजिएगा, r बराबर जो आएगा 20% आएगा, क्या आएगा 20% आ जाएगा। अब हमारे पास तो r निकल गया। अब नया मूलधन जो है वो कितना है 900 है, मूलधन दिया हुआ है 900 अरे 9000 और समय जो दिया हुआ है, समय कितना है 1.5 वर्ष, क्या है 1.5 वर्ष, यानी ये हो जाएगा 3 जो है वो अर्धवार्षिक, क्योंकि जो कह रहा है अर्धवार्षिक रूप से की जाती है। आर जो है वो अर्धवार्षिक में क्या हो जाएगा 20/2 यानी 10% हो जाएगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर जो हो जाएगा, ब्याज यहाँ निकालना है तो ब्याज बराबर हो जाएगा P इंटू 100+10/100 के होल क्यूब -1 हो जाएगा। जब इसे सोल्व कीजिएगा यहाँ पर रख दीजिए 900, क्या हो जाएगा यहाँ पर 9000 इंटू, अगला प्रश्न है कि एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दी गई जिसमें ब्याज की गणना एक निश्चित वार्षिक ब्याज दर से वार्षिक तौर पर किए जाने पर 3 वर्षों में मूल धनराशि से 72.8% अधिक हो जाती है। यदि ब्याज की गणना जो है अर्धवार्षिक रूप से की जाती है तो उसी ब्याज दर पर 9000 की धनराशि पर वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले क्या करना होगा, मूलधन मानना होगा 100। 3 वर्षों में जो है मिश्रधन कितना हो जा रहा है, मिश्रधन हो रहा है 100 प्लस 72.8% यानी 72.8, ये हो जाएगा 172.8 हो जा रहा है। अब फार्मूला से ए बराबर P इंटू 1+r/100 के पावर n होता है। मान रखिए 172.8 बराबर 100 गुना 1+r/100 के पावर 3, क्योंकि n बराबर जो है 3 वर्ष होता है। यहाँ से हमें क्या निकाल लेना होगा, r निकालना होगा, ये 20% आ जाएगा, क्या है 20% आ जाएगा। जब ये r निकाला है तो मूलधन जो है कह रहा है कि कितना है 9000 का है, 9000 का समय जो है वो क्या है 1.1/2 वर्ष है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पर मिस प्रिंटिंग है, वर्ष के लिए नहीं कह रहा है, कह रहा है 1.1/2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा। तो समय जो है इतना वर्ष है और इसे लिख सकते हैं 3 अर्धवर्ष, क्या है 3 अर्धवर्ष हो जाएगा। दर जो है वो 20% था तो 20/2 हो जाएगा, क्योंकि छमाही है तो जो ब्याज है अर्धवार्षिक रूप से की जा रही है तो 20/2 यानी 10% हो जाएगा। अब फार्मूला लगा दीजिए ब्याज का, तो ब्याज बराबर फार्मूला होता है P इंटू 100+10/100 के क्यू -1, क्या है 1। P के जगह पर कितना है मान रख देते हैं 9000, ये हो जाएगा कितना 11 के क्यू -10 के क्यू बटा 10 के क्यू हो जाएगा। आंसर जो हमारा आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 9000 गुना 331 बटा कितना 10,000, क्या है सॉरी 10,000 नहीं 1000, 331 बटा 1000, यानी जब इसे कैलकुलेट कीजिएगा तो 2979 आएगा, 2979 आंसर जो हमारा हो जाएगा वो डी होगा। अगला प्रश्न है कि बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम जो देश का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है कहाँ स्थित है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राउरकेला उड़ीसा में है। कहाँ है, राउरकेला उड़ीसा में है। बिरसा मुंडा स्टेडियम में करीब 20,000 से ज्यादा दर्शक के बैठने की क्षमता है। इस बिरसा मुंडा स्टेडियम और कलिंगा स्टेडियम में पुरुष विश्व हॉकी कप 2023 का आयोजन किया गया था। पुरुष विश्व हॉकी कप 2023 जर्मन ने बेल्जियम को हराकर जीता। अगला है बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान अमार सोनार बांग्ला निम्नलिखित में किसने लिखा था, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 36 के बी
रविन्द्रनाथ टैगोर ने। यह गीत जो है वो 1971 में बांग्लादेश का राष्ट्रगान बना और यह गीत 1905 में बंगाल विभाजन के दौरान लिखा गया था। कब लिखा गया था? 1905 में लिखा गया था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने आंध्र प्रदेश के मदनपल्ली के बेसेंट थियोसॉफिकल कॉलेज में फरवरी 1919 में राष्ट्रगान को बांग्ला में अंग्रेजी में अनुवाद किया था। रविन्द्रनाथ टैगोर विदेशी वस्तु और वस्त्र को नष्ट करने के आलोचक थे और बंगाल विभाजन की घोषणा 19 जुलाई 1905 को की गई थी। अगला है जीएसटी। जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया गया है? और इसका आंसर हो जाएगा ए, संजय कुमार मिश्र को। किसे नियुक्त किया गया है? तो संजय कुमार मिश्र को। अगला है ज्वालामुखी उद्गार नहीं होते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बाल्टिक सागर में। ज्वालामुखी उद्गार जो है वो बाल्टिक सागर में नहीं होते। बाल्टिक सागर जो है टेक्टोनिक प्लेटों के बीच है, टेक्टोनिक प्लेटों के बीच है बाल्टिक सागर। यह सागर उत्तरीय यूरोप महाद्वीप में पाया जाता है। ज्वालामुखी उद्गार से लावा, राख, गैस और जलवाष्प आदि जो है वो निकलता है। अगला है जनसंघ के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? और इसका आंसर हो जाएगा ए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। कौन थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। जनसंघ की स्थापना कब किया गया था? तो ये किया गया था 1951 ईस्वी में। क्या है? 1951 ईस्वी में। केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देने वाले प्रथम मंत्री भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। काशीराम ने वर्ष 1984 में बहुजन समाज पार्टी की स्थापना किया। काशीराम ने जो है वो बहुजन समाज पार्टी का स्थापना किया। कब? 1984 ईस्वी में। क्या है? 1984 ईस्वी में। अगला है कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कौन थी? कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कौन थी? आंसर हो जाएगा सी, कादम्बिनी गांगुली थी। कौन थी? कादम्बिनी गांगुली थी। कादम्बिनी गांगुली भारत की पहली महिला स्नातक 1882 ईस्वी में। क्या है? 1882 ईस्वी में। और पहली महिला फिजिशियन जो थी 1886 ईस्वी में थी। कादम्बिनी कांग्रेस के 1890 ईस्वी के कलकत्ता अधिवेशन में भाग लेकर भाषण देने वाली पहली महिला भी बनी थी। उज्जैन में अगला कुंभ मेला किस वर्ष आयोजित किया जाएगा? उज्जैन में। आंसर हो जाएगा ए, 2028 में। क्या है? 2028 में आयोजित किया जाएगा। 12 वर्षों पर कुंभ मेला और 6 वर्षों में जो है अर्ध कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। कुंभ मेला कहाँ कहाँ लगता है? तो एक तो लगता है प्रयागराज में, दूसरा जो लगता है कहाँ लगता है? उज्जैन में, तीसरा जो लगता है हरिद्वार में। कहाँ? हरिद्वार में। और चौथा जो लगता है वो नासिक में लगता है। प्रयागराज में जो है 2024-25 में लगेगा। नासिक में कब लगेगा? तो नासिक में लगेगा 2027 में। क्या है? 2027 में। और उज्जैन में जो लगेगा वो कब लगेगा? तो 2028 में। क्या है? 2028 में जो है उज्जैन में लगेगा। तो आंसर जो हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। नीचे 4 शब्द दिए गए जिनमें से 3 किसी संदर्भ में एक समान है, उनमें से एक असंगत है। असंगत शब्द को जो है वो चयन करना है। तो आंसर हो जाएगा सी, अहमदाबाद। क्या है? अहमदाबाद जो है असंगत है। मुंबई, रायपुर, रांची सभी राजधानी है। अहमदाबाद जो है वो क्या है? तो अहमदाबाद गुजरात राज्य का एक शहर है। कथन एवं निष्कर्ष का प्रश्न है, सभी कंप्यूटर जो है वो लैपटॉप है। सभी अगर मान लिया कि ये कंप्यूटर है तो सभी कंप्यूटर क्या है? लैपटॉप है। ये हो जाएगा लैपटॉप है। सभी हार्ड डिस्क पेन ड्राइव है। सभी जो है वो ये हार्ड डिस्क है। अगर ये हार्ड डिस्क है तो सभी हार्ड डिस्क क्या है? पेन ड्राइव है। क्या है? पेन ड्राइव है। और कोई भी पेन ड्राइव कुंजी पटल नहीं है। कोई भी पेन ड्राइव जो है वो कुंजी पटल नहीं है। ये हो जाएगा कुंजी पटल नहीं है। कोई भी कंप्यूटर जो है, कोई भी कंप्यूटर हार्ड डिस्क नहीं है। अब यहाँ से निकालना है, कुछ पेन ड्राइव लैपटॉप नहीं है, सही है, गलत है। कोई भी कुंजी पटल कंप्यूटर नहीं है, गलत है। कोई भी हार्ड डिस्क लैपटॉप नहीं है, गलत है। सभी पेन ड्राइव जो है वो क्या है? कुंजी पटल नहीं है, ये सही है। आंसर जो हमारा हो जाएगा सी, केवल निष्कर्ष 4 जो है वो अनुसरण करता है। अगला प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में से वह आकृति चुने जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आएगा। और इसका जो सही आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो इस पैटर्न पे पहले वो देखना होगा। तो ये वाला जो देखिए अगला में यहाँ आ रही है, तो यहाँ ये हो जाएगा, इस ओर जा रहा है। और यहाँ पर वाला जो है वो यहाँ जा रहा है, और यहाँ वाला यहाँ, और यहाँ वाला जो है वो यहाँ होकर ना यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पर देखिए ट्रायंगल यहाँ पर आ रहा है, और ये जो है वो इधर है। एक तरफ जो है वो क्लॉकवाइज घूम रहा है इस तरह। आप जब इसमें देखिएगा तो ये वाला जो है वो यहाँ चला जाएगा, सॉरी ये यहाँ नहीं हो जाएगा, ये वाला जो है ट्रायंगल यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ, और ये वो यहाँ। तो आंसर हमारा कौन सा आ जाएगा? आंसर हो जाएगा बी। क्या है? बी हो जाएगा। दी गई आकृति में कितने आयत है? कितने आयत है? इसमें जो है वो 14 आयत है। कितना? 14 जो है
वो आयत है। अगला प्रश्न है कि रमेश मनदीप का पिता है। रमेश के केवल 2 बच्चे हैं, यानी रमेश जो है वो किसके पिता हैं, तो ये पिता हैं मणिदीप के, क्या है, मणिदीप के हैं, यानी एक बेटा तो मणिदीप हो गया और एक और बच्चा कौन है, मणिदीप निहारिका का भाई है। मणिदीप जो है वो निहारिका का भाई, ये हो गया निहारिका, क्या है, निहारिका के भाई, यानी दूसरा बच्चा भी मनदीप का गया। निहारिका कविता की बेटी है, यानी रमेश के जो है वो क्या हो जाएगा, पत्नी है, कौन है, कविता है, और इसका जो है ये बेटी है, क्या है, बेटी है निहारिका। अनन्या कविता की नातिन या पोती है, यानी निहारिका के जो है वो बेटी होगी, वो कौन होगी, अनन्या, क्या है, अनन्या, तभी तो कविता की नातिन या पोती होगी। उसके बाद कह रहा है कि सुजीत अनन्या का पिता है। सुजीत जो है वो अनन्या का पिता है, यानी निहारिका के जो पति है वो कौन है, सुजीत है, क्या है, सुजीत है, तभी तो ये अनन्या का पिता हो गया। तो सुजीत का मनदीप से क्या संबंध है, सुजीत का मनदीप से देखना है, यहां से देखना है, यानी उसके बहन के पति यानी जीजा हो जाएंगे, यानी आंसर जो हमारा हो जाएगा कौन सा, 46 के बी हो जाएगा, बी। दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और वह संख्या चुनें जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। अगर 13-7 करते हैं, 13-7 करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, 6 होगा, और 6 के अगर हम स्क्वायर करेंगे, क्या है, 13-7 करते हैं इधर से, तो 13-7 करेंगे तो 6 होगा, 6 के स्क्वायर -1 करेंगे तो 36 - 1 35 हो जाएगा। चलिए पहला तो पैटर्न मिल गया, दूसरा देखते हैं। 14-9 करेंगे कितना हो गया, 5, 5 के स्क्वायर करेंगे तो 25, 25 में से 1 घटाएंगे 24, बिल्कुल 24 आ रहा है। अगला भी उसी तरह जो है क्या करना है कि x - 13 करना है और उसके बाद उसको स्क्वायर करके 1 घटाना है, तब जो आएगा वो 120 आना चाहिए, क्या है, 120 आना चाहिए। जब आप इसे हल कीजिएगा, आप रेंडमली अगर कोई एक चॉइस देख लीजिए 47 नंबर में, कि ये अगर मान लिया कि 24 -13 करेंगे तो कितना हो जाता है, 11, 11 के स्क्वायर करेंगे तो 121, 121 में से 1 घटाएंगे तो 120, आंसर हमारा हो जाएगा 24। हम मूत्र त्याग की उत्तेजना को किस प्रकार नियंत्रित कर सकते हैं, आंसर हो जाएगा ए, मांसपेशियां मूत्राशय के तंत्रिका नियंत्रण में होने पर, यानी आंसर हो जाएगा ए। हम मूत्र त्याग को उत्तेजना को नियंत्रित कर सकते हैं मांसपेशीय मूत्राशय के तंत्रिका नियंत्रण में होने पर। नेफ्रॉन या वृक्क नलिका में रुधिर से छनकर आए जल एवं शेष उत्सर्जित पदार्थों के मिश्रण को हम क्या कहते हैं, मूत्र कहते हैं। और मनुष्य का मूत्र जो है वो पारदर्शी एवं हल्के पीले रंग का जो है वो द्रव होता है। पीला रंग हीमोग्लोबिन के अपघटन से निर्मित यूरोक्रोम नामक वर्णक के कारण होता है। अगला है एपिडर्मिस किसकी सबसे बाहरी परत है, और इसका आंसर हो जाएगा ए, जंतु के त्वचा भाग के, क्या है, जंतु के त्वचा भाग के है। कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया था, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डगलस एंजल वर्ट ने, डगलस एंजल वर्ट ने। चलिए अगला प्रश्न है, ए और बी की आय का अनुपात जो है 4:7 है और उनके व्यय का अनुपात 1:2 है। यदि उनमें से प्रत्येक प्रति माह 4800 बचाता है तो बी की आय जो है वो कितनी है। ए और बी है, अगर हम आय की बात करें तो एक का 4x है, एक का 7x है। व्यय की बात करें, एक का बाई है, एक का 2 है, क्या है, एक का बाई, एक का 2। अब बचत कितना करता है, ये व्यय है तो बचत कितना करता है, तो 4x - बाई, आई जो है वो 7x - 2। अब प्रश्न में जो कह रहा है वो क्या कर रहा है, 4x - 3x, 4x - 3x नहीं, 4x जो है माइनस बाई बराबर 7x - 2 बराबर कितना कर रहा है, 4800, क्या है, 4800, क्योंकि दोनों प्रतिमा बचा रहा है, तो बाई बराबर जो हो जाएगा 3x, क्या है, 3x। पुनः प्रश्न में कह रहा है कि 4x - बाई बराबर कितना, 4800, तो 4x - बाई की जगह पर कितना है 3x, तो 3x बराबर हो जाएगा 4800, x का मान निकल जाएगा कितना, x का मान जो है वो हो जाएगा 4800। अब प्रश्न में कह रहा है तो b की आय कितनी है, b की जो आय है वो 7x है, क्या है, 7x है, तो 7 गुना 4800, क्या है, 4800 हो जाएगा 33,600, 33,600, आंसर हमारा जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। अगला है, एक छात्र एक वृत्त, एक वर्ग और एक आयत को इस प्रकार बनाता है कि वृत्त की त्रिज्या वर्ग की भुजा के बराबर होता है, आयत की लंबाई वृत्त की त्रिज्या का 40% के बराबर होता है। मान ले कि आयत की चौड़ाई 20 मीटर और वर्ग का क्षेत्रफल 4900 मीटर स्क्वायर है, तो आयत का परिमाप कितना होगा। तो सबसे पहले वर्ग की भुजा बराबर क्या होता है, भुजा बराबर होता है अंडर रूट क्षेत्रफल होता है,
यानी क्षेत्रफल जो दिले है 4900 मीटर, वर्ग का क्षेत्रफल 4900 मीटर। तो ये हमारा जो हो जाएगा वो 70 मीटर हो जाएगा वर्ग की भुजा। क्या है? 70 मीटर वर्ग की भुजा हो गया। अब त्रिज्या जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? त्रिज्या जो हो गया वो 70 मीटर। तो आयत की लंबाई कितना हो जाएगा? आयत की लंबाई बराबर जो हो जाएगा 70 का 40%। कह रहा आयत की लंबाई वृत्त की त्रिज्या का 40%, 70 गुना 40 बटा 100 यानी 28 मीटर। क्या है? 28 मीटर। आयत की चौड़ाई, आयत की चौड़ाई दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? वो दिया हुआ है 20 मीटर। क्या है? 20 मीटर। आयत की चौड़ाई 20 मीटर। आयत के परिमाप बराबर क्या होगा? परिमाप बराबर होगा 2 इंटू एल प्लस बी, यानी 2 इंटू एल लंबाई 28 प्लस चौड़ाई जो हो जाएगा 20 हो जाएगा। ये हो जाएगा 2 गुना 48 बराबर 96 मीटर। क्या है? 96 मीटर। आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। एक्स 3 अंकों की जो है एक ऐसी संख्या है, ऐसी संख्या जिसे 10, 12, 21, 35 और 40 से विभाजित करने पर समान शेषफल 3 प्राप्त होता है। एक्स का न्यूनतम मान क्या होगा? एक्स का न्यूनतम मान क्या होगा? तो सबसे पहले 10, 12, 21, 35 और 40 का क्या है? एलसीएम निकाल देना होगा। एलसीएम जब निकालेंगे तो ये 840 होगा। कह रहा है कि 840 से विभाजित करने पर ना तो हर एक बार में क्या है 3 शेष बचता है, तो यानी 3 इसमें जो है वो जोड़ देंगे। क्या करेंगे? जोड़ देंगे। 843 आ जाएगा आंसर जो हो जाएगा, क्योंकि न्यूनतम मान तो 843 से है कि इन सब से विभाजित करेंगे तो 3 शेष बढ़ रहा है, 840 तक तो सब काट दे रहा है, लेकिन 3 एक्स्ट्रा है तो वही 3 हो जाएगा, जुड़ जाएगा, 843 हो जाएगा। एक विभाजन क्रिया में जो है वो भाजक भागफल का 14 गुना और शेषफल का 7 गुना है। यदि शेषफल 34 है तो भाज्य जो है वो क्या होगा? तो भाजक बराबर हो जाएगा 7 गुना शेष, यानी 7 गुना कितना हो जाएगा? 34 बराबर हो जाएगा 238। भागफल बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? भागफल बराबर हो जाएगा भाजक बटा 14। 238 बटा कितना हो जाएगा? 14, यानी ये हो जाएगा 17। तो भाज्य बराबर निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। भाजक गुना भागफल, भागफल प्लस क्या होता है? शेष होता है, यानी 238 गुना 17 प्लस 34 हो जाएगा 40 कितना? 46। 4046 प्लस 34 4080। 4080 आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या है? बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। दो स्टेशनों ए और बी के बीच की दूरी जो है वो 107 किलोमीटर है। कितना है? 107 किलोमीटर है। 1.8 किलोमीटर लंबी एक ट्रेन स्टेशन ए से बी के लिए 90 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चलना शुरू करती है। 10 मिनट बाद 1.2 किलोमीटर लंबी एक अन्य ट्रेन स्टेशन बी से स्टेशन ए की तरफ 100 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चलना शुरू कर दिए। स्टेशन ए से उस बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए जहां पर दोनों ट्रेनें एक दूसरे को पार करेगी। तो यहाँ पर माना कि x घंटों में पहली ट्रेन दूसरे को पार करेगी। x अगुना इसका चाल कितना है? 90। अब प्लस जो होगा x माइनस 10 बटा 60 अगुना 100 बराबर हो जाएगा 107 किलोमीटर लंबी प्लस दोनों ट्रेनों की लंबाई। क्या है? दोनों ट्रेनों की लंबाई हो जाएगा। क्या है? दोनों ट्रेनों की लंबाई भी तो पार करने में लगेगा ही, तो दोनों ट्रेनों की जो है ये लंबाई हो जाएगा। यहाँ से जब इसे हल करेंगे तो होगा 90x प्लस 100x माइनस 50 बटा 3 बराबर 107 प्लस 1.8 प्लस 1.2 बराबर 110 हो जाएगा। तो 190x बराबर हो जाएगा 110 प्लस 50 बटा 3, यानी ये हो जाएगा कितना? 330 प्लस 50 बटा 3 बराबर 380 बटा 3। तो x बराबर हो जाएगा 380 बटा 3 गुना 190 घंटा, यानी हो जाएगा 2/3 घंटा। क्या है? 2/3 घंटा हो जाएगा। अब अभिष्ट दूरी पार करने में कितना लग रहा है? वो लग रहा है 90x लग रहा है। क्या? 90x। ये हो जाएगा 90 गुना 2/3 बराबर कितना हो जाएगा? 60 किलोमीटर। तो दूरी हमें निकल जाएगा बिंदु ए से, जो दूरी हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 60 माइनस ट्रेन की जो है वो क्या हो जाएगा? ट्रेन की लंबाई, यानी 60 माइनस 1.8 बराबर हो जाएगा 58.2 किलोमीटर। 58.2 किलोमीटर आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। यहाँ पे दोनों ट्रेनों की जो है x गुना 90 और एक जो है वो 10 मिनट लेट से शुरू हुआ है, तो x माइनस 10 बटा 60 गुना ये 100 किलोमीटर स्पीड है और इसका 90 किलोमीटर है। करके जो दोनों के बीच की दूरी हो जाएगा 107 किलोमीटर प्लस दोनों ट्रेनों की लंबाई, ये करके इक्वेट किया गया है, तभी हमारा आंसर आ गया है 58.2 किलोमीटर।
अगला है एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 28% की छूट देकर बेचा जाता है। यदि वस्तु का लागत मूल्य 1080 है और उस पर 20% का लाभ प्राप्त होता है तो उस वस्तु का अंकित मूल्य जो है वो क्या होगा। तो अंकित मूल्य बराबर जो आंसर फार्मूला होता है वो क्या होता है, क्रय मूल्य गुना 100 प्लस लाभ परसेंट, और कितना दे रहे हैं वो 100 माइनस छूट परसेंट, यानी 1080 जो है वो खरीदारी है, 120 रुपया हो गया क्योंकि 20% लाभ पे कर रहा है और उससे छूट दे रहा है 28, तो 100 माइनस 28 हो जाएगा, यानी 1080 गुना 120 बटा 72 बराबर ये हो जाएगा 1800। क्या है 1800। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो सी हो जाएगा, सी हो जाएगा। यदि ए बी और सी धनात्मक संख्याएं इस प्रकार है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अनुपात सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर इतना इतना है, तो ए बी सी का मान निकालना है। तो सबसे पहले क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर जो है वो दिया हुआ है कितना 34x है, ये पहला मान लेते हैं। दूसरा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर है 61x, क्या है 61x, ये 2 हो गया। और तीसरा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर 45x, ये तीसरा इक्वेशन है। तीनों को अगर हम जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बटा 140x हो जाए बराबर 140x। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 70x हो गया। ये इक्वेशन 4 आ गया, क्या है 4 है। अब 4 को 1 से घटा देंगे तो सी स्क्वायर बराबर निकल जाएगा 70x 140, कितना है 70x में से 34x घटा देंगे तो ये हो जाएगा 36x। तो सी बराबर हो जाएगा 6 रूट x। इसी तरह ए निकल जाएगा 3 रूट x, इसी तरह बी निकल जाएगा 5 रूट x निकल जाएगा। तो ये हमारे पास निकल गया 6 रूट x, 3 रूट x और 5 रूट x। तीनों को है ये क्या कर देना है, रेशियो ले लेना है, ए अनुपात बी अनुपात सी में। तो ये हो जाएगा 3 रूट x अनुपात 5 रूट x अनुपात 6 रूट x। आंसर जो हमारा हो जाएगा 57 के बी हो जाएगा, 3 5 6 हो जाएगा। चलिए 58 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। 58 नंबर प्रश्न कह रहा है कि साइन 2a प्लस बी बटा 2 बराबर कॉस 2a माइनस बी बटा 2 बराबर रूट 3 बटा 2 है। 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में है 2a प्लस बी बटा 2, और ये भी जो है वो के बीच में है। तो साइन 3 इंटू ए माइनस बी का जो है वो मान हमारा क्या होगा, ये हमें निकालना है। तो दिया हुआ है क्या है कि साइन 2a प्लस बी बटा 2 बराबर कॉस जो होता है 2a माइनस बी बटा 2 बराबर कितना होता है रूट 3 बटा 2। अब क्या हो जाएगा साइन 2a प्लस बी बटा 2 बराबर होगा रूट 3 बटा 2, यानी ये कितना हो जाएगा साइन 60 डिग्री के बराबर। तो यहाँ 2a प्लस बी बटा 2 बराबर कितना इक्वेट कर सकते हैं, साइन साइन है तो 60 डिग्री हो जाएगा, यानी 2a प्लस बी बराबर जो हो जाएगा 120 डिग्री। अब क्या करना है कि कॉस कॉस जो है 2a माइनस बी बटा 2 बराबर दिया हुआ है रूट 3 बटा 2, यानी कॉस 30 डिग्री। 2a माइनस बी बटा 2 बराबर कितना दिया हुआ है 30 डिग्री, क्या है 30 डिग्री। तो इससे निकल जाएगा कितना 30 दूनी 60 हो जाएगा, और ये हो जाएगा कितना 2a माइनस बी बराबर 60 डिग्री। अब ये इक्वेशन सेकेंड है और ये इक्वेशन आया था फर्स्ट, 2a प्लस बी बराबर 120 और 2a माइनस बी बराबर 60 डिग्री। यहाँ से a और b का मान निकल जाएगा, a बराबर जो हो जाएगा वो 45 डिग्री और b बराबर जो हो जाएगा 30 डिग्री। अब हमें मान रख देना है कितना, तो साइन है 3 इंटू ए माइनस बी में है साइन रख देना है मान। जब इससे मान रखिएगा तो ये हो जाएगा साइन 3 गुना 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, यानी 15 पदार्थिया 45 डिग्री। साइन 45 डिग्री का मान कितना हो जाएगा 1/√2 हो जाएगा। आंसर हमारा जो हो जाएगा ए, क्या है ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित बार ग्राफ का अध्ययन करें और उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। कि बार कंपनी ए और कंपनी बी द्वारा 2005 से 10 तक उर्वरकों के उत्पादन में 10,000 टन में निरूपित करता है। एक्स अक्ष वर्षों को निरूपित करता है और वाई अक्ष उर्वरकों के उत्पादन 10,000 टन को निरूपित करता है। अब यहाँ निकालना है 8, 9 और 10 में कंपनी ए के उर्वरकों के औसत उत्पादन 10,000 टन में ज्ञात करना है। तो यहाँ 8, 9 और 10 में ए के उर्वरकों के औसत उत्पादन कितना हो गया, तो ये हो गया 460 प्लस 580 प्लस कितना हो जाएगा 670 अब बटा 3, यानी 1710 बटा 3 बराबर 500 कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला है केरल की कौन सी शास्त्रीय नृत्य नाटिका अपने जीवंत श्रृंगार, विस्तृत वेशभूषा
अवति रंजित चेहरे के भावों के लिए प्रसिद्ध है जो अक्सर रामायण की कहानियों को चित्रित करते हैं। और इसका आंसर हो जाएगा डी, कथकली। क्या है? कथकली, केरल की कथकली। केरल के स्थानीय लोक नाटक कुटियाट्टम एवं कृष्णाट्टम इसके प्रेरणा स्रोत है। सुप्रीम कोर्ट के जलवायु जल परिवर्तन के प्रतिकृत प्रतिकूल प्रभावों के खिलाफ अधिकार को शामिल करने के लिए संविधान के किस अनुच्छेद के दायरे को विस्तार किया है? और इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? तो अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 21 को, यानी ए और बी को। परिवर्तन के प्रतिकृत प्रतिकूल प्रभावों के खिलाफ अधिकार को शामिल करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 को दायरे का विस्तार किया है। अगला है, फरवरी 2023 में भारत के इनमें से किस उपग्रह का नाम डॉक्टर कल्पना चावला के नाम पर रखा गया था? और इसका आंसर हो जाएगा ए, मेटसैट 1। क्या है? मेटसैट 1 है। 5 फरवरी 2003 को जो है वो अटल बिहारी वाजपेयी ने घोषणा किया कि भारत के PSLV द्वारा 12 सितंबर 2002 के प्रक्षेपित प्रथम मेटसैट 1 की कल्पना 1 के नाम से जाना जाएगा। कल्पना चावला अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला थी जिनका जन्म हरियाणा के करनाल में हुआ था और इनकी मृत्यु 1 फरवरी 2003 को हुआ था। कल्पना 1 उपग्रह का 12 सितंबर 2002 को प्रक्षेपित किया गया था जो जलवायु पर्यावरण और संचार से संबंधित था। अगला है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में किस भाग का संबंध संविधान के संशोधन से है? आंसर हो जाएगा भाग 20। क्या है? भाग 20 का संबंध संविधान के संशोधन से है और यह अनुच्छेद कितना में? 368 में वर्णन है। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रिया के युवराज को सिराजोवो में हत्या। क्या है? सिराजोवो में हत्या। 28 जून 1914 को ऑस्ट्रिया के राजकुमार आर्क ड्यूक फर्डिनेंड को उनकी पत्नी की सिराजोवो में हत्या कर दिया गया था और इसके 1 माह के बाद विश्व युद्ध के जो है वो शुरुआत हो गई 28 जुलाई 1914 ईस्वी को। इसरो के द्वारा रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल RLV LEX-02 का सफल लैंडिंग कराई गई जिसका नाम क्या है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, पुष्पक है। क्या है? पुष्पक नाम दिया गया है। यात्री इब्न बतूता निम्नलिखित में किस देश से था? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोरक्को से था। मध्य एशिया के मार्ग से होकर इब्न बतूता 1333 ईस्वी में स्थल कार्य से सिंध पहुंचा था। मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और वह संख्या चुनें जो इनमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। यहाँ पर कॉलम 1 में देखते हैं कि यह है 3, 5 और 18। अगर मान लिया कि 3 के स्क्वायर करेंगे तो 3 तिया 9 होगा और 9 में से अगर हम मान लिया कि 4 घटा देते हैं तो हमारे पास बचेगा कितना? 5 बचेगा। 9 में से 4 घटाएंगे तो 5 बचेगा और 5 यहाँ है। 5 को अगर हम करेंगे 4 बार में 5 और 20 माइनस 2 तो ये 18 आ जा रहा है। क्या 8, 60 इसमें संबंधित है? चलिए देखते हैं। 8 के स्क्वायर माइनस 4 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 60 होगा और 60 गुना 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 चौ 24, 240। इसमें से 2 घटाएंगे 238 आ रहा है। बिल्कुल आ रहा है। यानी हमें क्या करना होगा? पहले 6 को स्क्वायर करना होगा, उसमें से 4 घटाना होगा। जो हमारा आया है ना, 6 कितना आया? 6 छक 36 और 36 में से 4 घटाएंगे तो 32 और 32 को क्या है? 4 से गुना करेंगे तो 4 दूनी 8 आ जाएगा और 4 तिया 12, 128। उसमें से 2 घटा देंगे कितना हो जाएगा? 126। आंसर हमारा जो होगा 67 के ए होगा। अगला प्रश्न कर रहा है किसी विशिष्ट कूट भाषा में लोअर को इतना और मुलिस को इतना लिख सकते हैं, उसी भाषा में ऑप्शनल को क्या लिख सकते हैं? तो चलिए LOWER है। यहाँ प्रत्येक अक्षर के उसके विपरीत स्थानीय मान के योग किया गया है और उसके बाद शब्दों में मौजूद व्यंजनों की संख्या से गुना किया गया है। क्योंकि यहाँ पर देख लीजिए ये 15 है, ये 12 है, ये 4 है, ये जो हमारे पास है 22 है और ये 9 होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसका जो मान होता है 12, इसके विपरीत अक्षर कितना होगा? 15 है। 15 के विपरीत अक्षर 12 होगा, 23 के विपरीत अक्षर 4 होगा, 5 के विपरीत अक्षर 22 होगा, R के विपरीत अक्षर 9 होगा। क्योंकि दोनों को जोड़कर जो है ना वो 27 के बराबर आना चाहिए। जितना जब मान हो गया वो 62 हो गया। या कितना? 62 हो गया और इसमें से जो है वो कितना करना है? तो उसे 3 से गुना करना होगा। क्या है? 3 से गुना करना होगा। ये हो जाता है 186। क्या है? 186। 3 से गुना क्योंकि इसमें 3 ही व्यंजन है, 1, 2 और 3। 3 है, 2 बाकी तो भावेल है, 3 व्यंजन है इसलिए। तो जितने व्यंजन है उसी से गुना किया गया। अगला पूछ क्या रहा है? ऑप्शनल को।
आप इसे चेक करने की जरूरत नहीं, ऑप्शनल को चेक करते हैं। OPT क्या है, OPTIONAL। यहाँ पर जो हो जाएगा 16, सॉरी O का 15 होता है, P का 16 होता है, T का 20 होता है, I का 9 होता है, O का जो है वो कितना होगा 15, N का जो होता है वो कितना होता है 14, A का 1 होता है, L का 12 होता है। जब इसका लिखेंगे विपरीत अक्षर तो 12 + 11 + 7 + 18 + 12 + 13 + 26 प्लस क्या हो जाएगा 15। जब इसे कीजिएगा तो ये 114 आ जाएगा। उसमें से कितने से, इसमें देखना है कि वॉवेल कितने हैं। अरे कॉन्सोनेंट कितना है, तो 1 है, 2 है, और उसके बाद ये है 3 है, और ये 4 है। 4 से गुना कर देंगे, हो जाएगा 456। आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला है सरीसृप, मेढक और जंतु। इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। जंतु में ही आता है मेढक और सरीसृप। अगर इसका मिरर इमेज देखते हैं तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। अगर असंगत की बात करें तो असंगत जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। डरपोक क्या है, आतुर उत्तेजित ऊर्जान्वित जो है एक तरह का, डरपोक जो है वो अलग तरह से है। अगला प्रश्न है कि देव अपने छात्रावास के जो है वो गेट से पश्चिम की ओर 23 मीटर चलता है। अपने छात्रावास से जो है 23 मीटर पश्चिम की ओर चलता है, ये 23 मीटर हो जाएगा। फिर वहां से बाएं मुड़ता है और 14 मीटर चलता है, बाएं मुड़ता है और 14 मीटर चलता है। फिर वह दाएं मुड़ता है और कहाँ चलता है 63 मीटर चलता है, दाएं मुड़ के 63 मीटर चलता है। उसके बाद वहां पर से क्या आता है, वह बाएं मुड़ता है और 32 मीटर चलता है, बाएं मुड़ जाता है और 32 मीटर चलता है। वह पुनः बाएं मुड़ता है और 86 मीटर चलता है। कितना है, वो 86 मीटर चलता है। उसके बाद पुनः बाएं मुड़ता है और 16 मीटर चलता है। क्या है, 16 मीटर चलता है, 16 मीटर चलता है। चलकर एक कैंटीन तक पहुंचता है। कैंटीन देव के छात्रावास से गेट से कितनी दूरी और किस दिशा में स्थित है। तो यहाँ से तो है वो दक्षिण दिशा में स्थित है। अब यहाँ पर दो ऑप्शन है, 30 और जो है 16, 30 और 16। तो ये जो है 14 मीटर तो ऑलरेडी हो गया, और उसमें से ये 16 गया तो 16 और जोड़ेगा, चलेगा। तो 14 अपरस 16 कितना हो जाएगा, 6 4 0 2 1 3, 30 मीटर दक्षिण। आंसर जो हो जाएगा 72 का ए हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा एक उपग्रह सेवा प्रदाता है, और इसका आंसर हो जाएगा बी, इंटेलसैट। क्या है, इंटेलसैट है। MS वर्ड 365 में जो चयनित टेक्स्ट को कट करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है, और इसका आंसर हो जाएगा Ctrl+X, Ctrl+X। उस प्रकार का पोषण का नाम बताएं जिसमें जीव अपना पोषण मृत और विघटनशील पदार्थों से विलयन के रूप में प्राप्त करते हैं, और इसका आंसर हो जाएगा बी, मृतजीवी पोषण। क्या है, मृतजीवी पोषण। अगला प्रश्न, ए के न्यूनतम मान ज्ञात करें जिसमें 4 2 A 4 8 B ग्रेटर देन 20 संख्या 11 से विभाज्य हो। तो चलिए सबसे पहले लिख लेना है 4 2 A 4 8 B। अब 11 से विभाज्य का मतलब होता है कि इन सब के जोड़ने के बाद इन सब से घटा देना है। क्या है, इन सब से जो है वो घटा देना है। यहाँ पर 8 सही होगा, हो जाएगा 4 + A + 8 माइनस जो है वो 2 + A प्लस क्या हो जाएगा 2 + 4 होगा, सॉरी 2 + 4 प्लस B हो जाएगा, बराबर 0 हो या 11 का गुणनखंड हो। क्या है, 11 का गुणनखंड हो, तभी हमें 11 से डिविजिबल होगा। तो इसे लिख सकते हैं 12 + A - 6 - B बराबर 11। तो A - B बराबर हो जाएगा वो 5 हो जाएगा। जब A ग्रेटर देन B हो तो A का न्यूनतम मान तब हो जब B बराबर 0, तो A बराबर क्या होगा 5। आंसर हमारा हो जाएगा 76 के सी हो जाएगा। क्या है, 76 के सी हो जाएगा। 77 क्या है कि दिया गया पाई आरेख एक महीने में किसी परिवार के व्यय का डिग्री बार विवरण दर्शाता है। परिवार की कुल आय 43,200 है। विभिन्न व्यय में व्यय की गई राशि की डिग्री क्या होगी। खाद पर खर्च की गई राशि, बचत और जो है फुटकर व्यय का कितना प्रतिशत है। तो दिया गया है कि खाद पर खर्च की गई राशि कितना है 105 डिग्री है। क्या है, 105 डिग्री है। और बचत और फुटकर व्यय की राशि कितना है 80 डिग्री प्लस 45 डिग्री 125 डिग्री। तो प्रतिशत जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 105/125 गुना 100 बराबर कितना हो जाएगा 84%। आंसर जो हमारा हो जाएगा 77 के सी हो जाएगा। 78 है कि राजन अपने वेतन का 10% किराए पर खर्च करता है और अपने वेतन के शेष भाग का 20% परिवहन पर खर्च करता है। उसके बाद वह अपने शेष वेतन का 40% भोजन पे खर्च करता है। इसके अलावा वह शेष राशि का 80% विभिन्न बिलों पर खर्च करता है। वह बैंक में 5,000 जमा करता है और शेष 1,480 रुपये अपने स्वयं के छोटे मोटे खर्च के लिए रखता है। उसका मासिक वेतन ज्ञात करना है। तो एक सिंपल सा चलिए कि माना कि राजन का मासिक वेतन जो है वो 100 रुपया है। क्या है, 100 रुपया है। अब कहता है
100 रुपया में जो है वो 10% किराए पे खर्च करता है, 10% किराए पे खर्च करता है। तो अब उसके पास जो बचता है वो कितना बचेगा, तो वो बचेगा 100 गुना 9/10 बचेगा। उसके बाद कह रहा है कि 20% परिवहन पे, जो बचा हुआ 20% परिवहन पे, तो ये 4/5 यानी 100 माइनस 20%, यानी 100 में से 20 4/5। उसके बाद वो अपने शेष वेतन का 40% यानी 3/5 जो है वो भोजन पे खर्च करता है। उसके अलावा शेष राशि का 80% विभिन्न बिलों पे, 80% जो है वो विभिन्न बिलों पे खर्चा करता है, यानी 100 माइनस 80 यानी गुना 1/5 बराबर वो क्या है 5000 प्लस 1480 रुपया बचा देता है, यानी ये हो जाएगा कितना 6480 रुपया बचा देता है। तो यहाँ से x का मान निकालिएगा, ये आ जाएगा 75,000, क्या है 75,000। आंसर जो हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। 79 नंबर प्रश्न कह रहा है कि किस वर्षों में बिक्री एवं उसके पिछले वर्षों की तुलना में 25% अधिक जो है वो वृद्धि हुई है। तो 2016 से अगर 2018 की हम देखते हैं जर्नी, तो 2016 में जो था वो कितना था 1290 माइनस 1000 बटा 1000 गुना 100 बराबर कितना हो जाएगा 29% हो जाएगा। और 2018 में बिक्री के प्रतिशत वृद्धि जो हो जाएगा 1450 माइनस 1100 बटा 1100 गुना 100 बराबर 32%, क्या है 32%। अतः 2016 तथा 18 में 25% से अधिक की वृद्धि हुई है। 69 का जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा, क्या है डी हो जाएगा। अगला है ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 7:8 है। अब वह 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 8:9 होगा। यदि सी की वर्तमान आयु ए की वर्तमान आयु से 10 वर्ष अधिक है तो सी की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो यहाँ पर क्या करना है, माना कि ए की आयु जो है कितना है 7x है और बी का जो कितना है 8x है। अब 7x प्लस 6 बटा 8x प्लस 6 बराबर कितना है 8/9, क्या है 8/9। तो 63x प्लस 54 बराबर होगा 64x प्लस 48, क्या है 64x जो होगा प्लस 48 हो जाएगा। यहाँ पर x बराबर जो हो जाएगा 54 माइनस 48, x बराबर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो ए की वर्तमान आयु कितना हो गया 7 गुना 6 42 वर्ष। सी की वर्तमान आयु कितना हो गया, तो 42 प्लस 10 कितना हो जाएगा 52 वर्ष। आंसर जो हमारा है सी का पूछ रहा है, तो आंसर हो जाएगा बी, क्या है बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि त्रिभुज एबीसी सर्वांगसम है त्रिभुज डीएफ में। यदि त्रिभुज एबीसी और डीएफ का क्षेत्रफल क्रमशः 100 सेंटीमीटर स्क्वायर और 81 सेंटीमीटर स्क्वायर है और त्रिभुज डीएफ की ऊंचाई 6.3 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज एबीसी की संगत ऊंचाई ज्ञात करना हो। हमारे पास जो एक फार्मूला होता है, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल बराबर हो जाता है त्रिभुज एबीसी का जो है यानी एबीसी का संगत ऊंचाई, क्या है संगत ऊंचाई बटा त्रिभुज डीईएफ की संगत ऊंचाई, क्या है संगत ऊंचाई के स्क्वायर होता है। यानी 100/81 बराबर x/6.3 के स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा 10/9 के स्क्वायर बराबर x/6.3 के स्क्वायर, यानी हो जाएगा 10/9 बराबर x/6.3। यहाँ से x का मान आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। त्रिभुज एबीसी की संगत ऊंचाई कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। आंसर हो जाएगा ए। एक त्रिभुज के आधार में 40% की वृद्धि की गई और उसकी ऊंचाई कितने प्रतिशत बढ़ाई जानी चाहिए ताकि क्षेत्रफल में 60% की वृद्धि हो जाए। तो माना कि ऊंचाई में वृद्धि किया गया है x%, क्या है ऊंचाई में जो है वो वृद्धि किया गया x है। तो 40 प्लस x प्लस 40 गुना x बटा 100 बराबर कितना हो जाएगा 60, क्या है 60। बस यहाँ क्या है 60 हो जाना चाहिए। इन दोनों का जो है वो एक साथ अगर क्रमागत देखा जाए तो ये 60 हो जाना चाहिए। तो ये हो जाएगा 4000 प्लस 100x प्लस 40x बराबर जो है वो 6000। x का मान आ जाएगा 14.29%, क्या है 14.29%। आंसर होगा बी हो जाएगा, क्या है बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है पी और क्यू के लाभ का अनुपात 5:8 है। यदि उनका निवेश समयावधि अनुपात 3:5 है तो उनका निवेश अनुपात जो है वो क्या होगा। तब माना कि पी तथा क्यू के निवेश अनुपात कितना है x/y है। पी तथा क्यू का समयावधि अनुपात जो है 3:5 है। तो पी अनुपात क्यू का जो है वो लाभ होगा कितना 3x/5y। अब प्रश्न में 3x बटा
5 बाई बराबर 5/8। x बटा बाई बराबर होगा 25/24। क्या है? 25/24। आंसर हो जाएगा ए, 83 का ए। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, विद्युत। विद्युत प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि प्राथमिक ऊर्जा के उदाहरण है। विद्युत जो है द्वितीयक ऊर्जा का उदाहरण है। वैसे ऊर्जा जो सीधे प्रकृति से प्राप्त हो उन्हें प्राथमिक ऊर्जा कहते हैं। भारत में वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? आंसर हो जाएगा बी, 1878 ईस्वी में पारित किया गया था। सरकार ने देसी भाषा के समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाने के लिए अधिनियम पारित किया गया था। बास्केटबॉल के खेल में खेल क्षेत्र के निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? आंसर हो जाएगा सी, कोर्ट कहा जाता है। क्या है? कोर्ट कहा जाता है। हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार 2024 किसे सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा ए, कृष्ण प्रकाश को। किसे? कृष्ण प्रकाश को सम्मानित किया गया है। अगला है चंबल परियोजना के संयुक्त उद्यम में कौन सा राज्य शामिल है? और इसका आंसर हो जाएगा डी, राजस्थान और मध्य प्रदेश। क्या है? राजस्थान और मध्य प्रदेश। संघवाद के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? तो संघीय देशों में दोहरी नागरिकता का कोई प्रावधान नहीं है, ये कथन जो है वो गलत है। खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार करने की घोषणा किस दिन की गई थी? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन कौन सा? तो 90 का हो जाएगा डी, 6 अगस्त 2021 को। क्या है? 6 अगस्त 2021 को किया गया था। 6 लोग है, राज, श्रुति, प्रिया, मोहन, अजीत और गीत एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर अंदर की ओर मुंह करके जो है वो बैठे हुए हैं। सबसे पहले 6 लोगों को बैठने का जो है वो जगह बना लिया जाएगा। उसके बाद क्या है, मोहन प्रिया के दाईं ओर दूसरे स्थान पे बैठा हुआ है। अगर बात किया जाए मोहन का, क्या है? मोहन का ये हो जाएगा मोहन प्रिया के दाईं ओर, प्रिया के दाईं ओर बैठे हुए हैं, यानी यहाँ पर जो बैठे हुए हैं प्रिया के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, यानी प्रिया के दाईं ओर पहला और दूसरा मोहन हो गया। उसके बाद कह रहा है प्रिया राज के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठी है। प्रिया जो है राज के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर बैठा हुआ है राज। क्या है? राज के अगर देखा जाए राज के बाईं ओर तीसरे स्थान पे तो प्रिया बैठी हुई है। अजीत मोहन के दाईं ओर दूसरे स्थान पे बैठे हुए, अजीत जो है मोहन के दाईं ओर दूसरे स्थान पे बैठा हुआ है, तो यहाँ पर जो बैठा होगा वो अजीत होगा। क्या है? अजीत होगा। और गीत मोहन के बगल में नहीं बैठा है, मोहन के बगल में यहाँ गीत नहीं है, तो यहाँ पर जो वो गीत है, तो यहाँ जो बच गया वो क्या है? तो वो है श्रुति। क्या है? श्रुति जो है वो बच गया कि यहाँ पर है। अब कह रहा है गीत के दाईं ओर चौथे स्थान पर, गीत के दाईं ओर चौथे, 1 2 3 4, आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा बी, राज। कथन है कि स्वदेशी कच्चे तेल के उत्पादन के तुलना में घरेलू मांग तेजी से बढ़ रही है। अगर मांग पूरी करनी है तो कच्चे तेल का जो है वो आयात करना चाहिए, और इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, केवल निष्कर्ष 1 जो है वो अनुसरण करता है। श्री राम की उम्र क्या है? श्री राम श्याम से 32 साल के बड़े हैं, श्याम अब 2 साल का है, तो यहाँ से हमारा आंसर निकल जाएगा। 93 का जो आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। दोनों ही 1 और 2 पर्याप्त है कथन। ए से एस तक नामक 8 व्यक्ति एक गोलमेज केंद्र की ओर मुख करके जो है तरफ बैठे हैं गोल में से, तो 8 लोग जो है हम बैठने की जगह है। अब आइए एक एक कर इन्हें बैठाते हैं। कहा क्या रहा है कि जी ए के बाईं ओर निकटतम स्थान पर और डी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। जी जो है वो क्या है? ए के बाईं ओर निकटतम स्थान पे और डी के दाईं ओर तीसरे स्थान पे है, यानी 1 2 3। डी जो हमारा हो जाएगा वो यहाँ हो जाएगा। ए और बी के बीच 2 व्यक्ति बैठे हैं, ए और बी के बीच में जो है वो 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं, तो यहाँ दे देते हैं, यहाँ पर जो बी हो जाएगा। सी बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, सी जो है वो बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो यहाँ पर तो नहीं हो सकता है। सी जो है वो यहाँ भी हो सकता है, यहाँ कहीं भी हो सकता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। ई और एफ एक दूसरे के बगल में बैठे हैं, ई और एफ जो है एक दूसरे के बगल में बैठे हुए हैं। एफ एक और डी के निकटतम पड़ोसी नहीं है, एफ जो है वो यहाँ पर तो हो नहीं सकता है, यानी एफ यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर ई हो जाएगा, है ना। एफ ए और डी का निकटतम पड़ोसी, तो यहाँ भी नहीं हो सकता, यहाँ भी नहीं, तो हमारा एफ और ई जहाँ पर बैठा है वहीं पर होगा। सी जी का निकटतम पड़ोसी है, सी जो है जी का निकटतम पड़ोसी, यहाँ पर सी हो जाएगा, तो बच गया एच, यहाँ पर हो जाएगा। अब अगर एफ के बाईं ओर दूसरे स्थान पे, एफ के बाईं ओर दूसरे स्थान पे, एक स्थान पे दूसरे स्थान पे जो बैठा हुआ है 94 का, वो ए बैठा हुआ है। क्या है? ए बैठा।
कौन सी संख्या नीचे दिए गए संबंध को सर्वोत्तम ढंग से पूर्ण करेगी? 4, 128, 6। अगर 4 को 32 से गुना करते हैं तो 128 आता है। उसी तरह 6 को 32 से गुना करेंगे तो 6 दूनी 12 के 2 बाकी, 1 अच्छे 18, 1 19। आंसर हो जाएगा 192। आंसर हो जाएगा बी। 96 नंबर प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में से आकृति चुने जो नीचे दिए गए पैटर्न को पूरा कर सकता है। तो 96 का जो हो जाएगा ए, क्या है? ए। 97 नंबर अगर प्रश्न की बात तो श्रेणी को पूरा करना है। यहाँ पर अगर 14 से 6 आया है तो इसको आधा कर दीजिए, 14/2 कितना हो जाएगा? 7, -1 कर दीजिए तो 6 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है कि 6 को 1 से हमें क्या करना होगा? गुना करना होगा। पहले हाफ से गुना कर रहे थे, अब 1 से करेंगे तो ये 6 हो जाएगा। इसमें से -2 करेंगे तो ये 4 आ जाएगा। अब 4 को फिर क्या करना है? दुगुना से हर बार कर रहा है तो 4 गुना 2 से करेंगे तो 8 हो जाएगा। उसमें से हमें घटाना कितना है? पहले 1 घटाए थे, फिर 2 घटाए थे, अब 4 घटाएंगे। क्या है? 4 घटाएंगे तो फिर 4 आ रहा है। अब अगला बार क्या करना है कि 4 को 4 से गुना करना है, क्योंकि 2 से पहले के थे, अब 2 से 4 रहा है। अब घटाए थे 4, अब ये 8, 4 से 16 -60, 8 आएगा। अगला बार क्या है ना, 8 से गुना करेंगे तो 8 8 64 हो जाएगा। घटाएंगे कितना? 4 से 16 कितना? 8 घटाए थे, अब 4 8 कितना हो जाएगा? 16 घटाएंगे, 8 दूनी 16। तो ये हमारा जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? ये हमारा आ जाएगा 48। क्या है? 48, 16 × 48। आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा। यहाँ कुछ नहीं करना था, सबसे पहले जो है 14 को 0.5 से अधिक करके गुना करके 1 घटाना है। दूसरे बार में जो है वो गुना 1 करके कितने से? 2 से घटाना है। तीसरे बार में 1 का गुना कितना है? 2 हो जाएगा, उससे घटाना है 4। अगले बार में जो गुना है वो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, और उससे घटाना है 8 से। अगले बार गुना हो जाएगा 8, इससे घटाना है 16 से। यही सीरीज किया है। साधारणीय सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रबंधन किया जाना चाहिए? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्राकृतिक संसाधन का। कौन सा विकल्प दुर्बलता मंडल की स्थिति को दर्शाता है? और इसका आंसर हो जाएगा बी, स्थल मंडल के नीचे। भारत में कृष्ण क्रांति किस उत्पाद के विनिर्माण से संबंधित है? सही आंसर होगा बी, कच्चा पेट्रोलियम से। किससे? कच्चा पेट्रोलियम से। यह था आरआरबी एनटीपीसी का प्रैक्टिस सेट। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।